रानी जी, लगातार हम ये खबरें दिखा रहे हैं कि नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जा रहा है। उस बीच ये खबर कितनी बड़ी हो जाती है जब नक्सली संगठन खुद कहता है शांति के लिए। रसिका, आपने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं। हम क्यों दिखा रहे हैं? विस्तार न्यूज इस खबर को लगातार क्यों दिखा रहा है? दरअसल विस्तार न्यूज को ये पता है कि देश के गृह मंत्री का संसद में ये कहना कि अगले साल इसी संसद में 0 का आंकड़ा लेकर आऊंगा। जब कोई नेता इस तरह का कमिटमेंट संसद के भीतर करता है रसिका, तो उसे बखूबी ये पता होता है कि मैं जाऊंगा जनता के बीच में तो जनता मुझसे पूछेगी कि बताइए, आपने कहा था नक्सलवाद खत्म करने की गारंटी दी थी, नक्सलवाद तो खत्म नहीं हुआ। ऐसे में जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से रवि बता रहे हैं, जिस तरह से संजय मेरे सहयोगी बस्तर के जंगलों से रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मैं इसके अंदर के मायने और इसका अर्थ समझाने को और इसको डिकोड करने की कोशिश करता हूं रसिका, ताकि विस्तार न्यूज के दर्शक इसको आसानी से समझ पाएं। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल या जब से हमने होश संभाला है, क्या सुना है? क्या सुना है? सिर्फ यही सुना है, सरकार कह रही है मुख्य धारा से जुड़िए, सरकार कह रही है बंदूक छोड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की इसी धरती से अपील करके गए हैं नक्सलियों से कि बंदूक छोड़िए, मुख्य धारा में आइए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये क्या हो रहा है? ये ऐतिहासिक दिन है। आज पूरा देश वक्फ बिल पर बहस कर रहा है, संसद में बहस चल रही है, लेकिन विस्तार न्यूज ने 1 बजे उस ग्रामर को तोड़ा और पूरे देश को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को यह बताने की कोशिश की कि एक तरफ जहां वक्फ पर हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी यह खबर है कि नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील की है। सोचिए, एक तरफ देश के गृह मंत्री कहते हैं कि मैं मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म कर दूंगा, ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है, इतिहास में दर्ज होने वाले ये आंकड़े आते हैं, और दूसरी तरफ नक्सली 1 साल बचे हैं, एक एक दिन संजय अभी बता रहे थे, और उससे पहले ये बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम शांति वार्ता, और एक शब्द आप कह रही थी रसिका कि निशर्त, यानी कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त के नक्सली बातचीत करने को तैयार हैं। इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसको किस तरह से समझा जाना चाहिए? इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए कि नक्सलियों के हौसले पस्त हो चुके हैं, नक्सलियों के हथियार खत्म हो रहे हैं, नक्सलियों की रणनीति हर बार फेल हो रही है, जवान सफल हो रहे हैं, एनकाउंटर बढ़ रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा जारी है। और इस लिहाज से बस्तर एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आया है। और आज संजय ने जो खबर ब्रेक की है, संजय ठाकुर, आपको मैं इस मंच से लाइव ये कहना चाहता हूं कि आप शाबाशी के पात्र हैं, क्योंकि देश में जब इसका जिक्र होगा कि इस तरह के एनकाउंटर के बाद, नक्सलवाद को खत्म करने के प्रण के बाद अगर पहली बार नक्सलियों की तरफ से अपील हुई थी, तो उसे संजय ठाकुर ने ब्रेक किया था, विस्तार न्यूज ने ब्रेक किया था। यह बहुत बड़ी खबर है। नक्सलियों का पीछे जाना, हथियारों को छोड़ना, निशर्त, बिना शर्त सरकार से कोई बात करना, यह बहुत बड़ी खबर है। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, देश की ये सबसे बड़ी खबर है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि वक्फ बिल इस देश की खबर है, लेकिन नक्सलवाद जैसा एक ऐसा दंश जिसका सालों से जिसका नुकसान छत्तीसगढ़ झेल रहा है, देश झेल रहा है, और न जाने कितनी माएं विधवा हो गई, न जाने कितने भाइयों का साथ बहनों से छूट गया। और आज अगर ये बात सामने आई है, इसका मतलब है कि नक्सली डर गए हैं, इसका मतलब यह है कि नक्सली पीछे जाना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि सरकार बहुत एग्रेसिवली, बहुत आक्रामक तरीके से नक्सलियों को वहां चोट करने में सफल हुई है जहां नक्सलियों को लगता था कि यहां कोई नहीं पहुंच पाएगा। और इसलिए रसिका, ये आज बहुत बड़ी खबर है। विस्तार न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया है, संजय ठाकुर ने इस खबर को सबसे पहले भेजा है, रवि वीरी ने बताया है कि इसके मायने क्या हैं, आपने दर्शकों तक पहुंचाया है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी खबर है। वक्फ बिल के बीच में आज दूसरी बड़ी खबर है कि नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील की है। अब तक होता यह था कि सरकारें कहती थी, लेकिन जिस तरह से लगातार एनकाउंटर हुए हैं, बड़े बड़े इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में हथियार बरामद हो रहे हैं, और जितने बार सुरक्षा बल जंगलों में जा रहे हैं, घने जंगलों में जा रहे हैं, उतनी बार वो क्या करके आ रहे हैं, 15 नक्सली, 20 नक्सली, 25 नक्सली, 30 नक्सली मारकर ही वापस आ रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों को यह बखूबी पता चल चुका है कि अगर अभी हथियार नहीं डाले, अभी सरकार से बातचीत की पहल नहीं किए, तो जो बचे हैं वो भी खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने कहा है कि पाताल में छिपे होंगे तो बक्से नहीं जाएंगे। रसिका, ओवर टू यू।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आप पूरे चीजों को आप समझ चुके होंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानी तिवारी जी ने अच्छे से समझा दिया है।